हमारे जीवन में सारा खेल प्यास का है। जिस चीज़ की हमें प्यास लगती है उस जल को हम पाने के लिए दौड़ते हैं। और जल बहुत तरह का है। जल केवल यही जल नहीं पीने वाला, अलग अलग प्रकार का जल है। जिसको धन की प्यास लगती है वो धन के जल के लिए दौड़ता है। जिसे पद की प्यास लगती है वो पद के जल की दौड़ में भागता है। भिन्न भिन्न प्रकार की दौड़ें हैं और भिन्न भिन्न प्रकार के सरोवर हैं, लेकिन प्यास तो एक ही है। अब जिसको भक्ति की प्यास लगती है वह खोज में निकलता है उनकी जिनको भक्ति का जल प्राप्त हो चुका है, क्योंकि बाकी सब जल तो सहज सुलभ हैं। भक्ति का सरोवर बहुत कठिनाई से मिलता है, बड़े संयोग से मिलता है, बड़े दैव योग से मिलता है। तो आज ऐसी ही एक प्यास का मैं यहाँ पर वर्णन करना चाहूँगा। एक भक्त हैं वर्षा शुक्ला जी, कनाडा में रहती हैं। उनको बहुत समय से ये प्यास थी कि वे उन लोगों से मिलें जिनसे मैं मिल चुका हूँ, जिनके सानिध्य में रहकर मैंने बहुत कुछ पाया है। अब वो कनाडा में बैठी हैं, तो मैंने कहा आप कनाडा में हैं, भारत में आपका आना बहुत मुश्किल होगा। तो उन्होंने कहा कि मैं आ जाऊंगी, आप बताइए कब आना है। तो मैंने उनको बताया कि आप इस दिन आ जाइए, और वे मेरे कहे अनुसार कनाडा से फ़्लाइट पकड़कर आ गई दिल्ली। और फिर दिल्ली से ओरोवेली आश्रम रायवाला, वहाँ पर मेरी पत्नी के साथ गई, क्योंकि प्यास लगी थी। वे एक ऐसे बुद्ध पुरुष से मिलना चाहती थीं कि जिनके सानिध्य में जाकर वे संसार के सारे दुख, सारे क्लेश, सब कुछ भूल जाएं। और उन्होंने एक वीडियो भी देखा था हमारा, जिसमें था कि हनुमान जी यहाँ सूक्ष्म रूप में रह रहे हैं। अब ये हनुमान जी हैं। इस आश्रम में कभी कोई प्रतिमा आज तक नहीं आई पिछले 40 वर्षों में। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, तो 40 वर्षों बाद एक भक्त हैं पठानकोट के अजित जी, तो उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि आप अपने आश्रम में से स्थापित कीजिए। अब मेरा तो अभी कोई आश्रम बना नहीं है, और प्रतिमा उनके लिए बनवा दी गई। तो फिर ओरोवेली आश्रम में ये स्थापित हुए। अब वर्षा जी इसके भी दर्शन करना चाहती थीं। तो अब ये जो प्यास है, देखिए, इस प्यास के आगे उन्होंने धन को महत्व नहीं दिया, और वहाँ से कनाडा से उड़कर यहाँ पर हरिद्वार आई। और उसके बाद स्वामी जी के साथ उन्होंने कुछ बातचीत की, उसको भी अभी हम दिखाएंगे। लेकिन मूल बात क्या है कि दिल्ली में ही रह रहे, आसपास रह रहे अनेक भक्त ऐसे हैं जिन्होंने न जाने सैकड़ों बार मुझसे कहा होगा कि हम यहाँ इस आश्रम में आएंगे, लेकिन नहीं आए। अभी एक भक्त है, आज कल 2 अक्टूबर है, 2 अक्टूबर 2014। तो मैंने उस भक्त से कहा कि तुम चलोगे मेरे साथ? तो उसने कहा मुझे कुछ काम है बिज़नेस के, मुझे वो करने हैं और मैं उन्हें छोड़ नहीं सकता। और उसने चलने से अपनी असहमति प्रकट कर दी। लेकिन हुआ क्या कि अभी पिछले 1 सप्ताह से वो बीमार हो गया, और ऐसा भयंकर बीमार है कि वो बिस्तर से नहीं उठ सकता। तो मैंने कहा तुम्हारे व्यापार का क्या हुआ बताओ? प्यास तुम्हारी व्यापार की थी, धन की थी, अब क्यों नहीं जा रहे? तुमने कहा था कि तुम उस मीटिंग को कैंसिल नहीं कर सकते, लेकिन अब तुमने पिछले 8-10 दिनों से अपनी सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दी। क्यों कर दी भाई? बुखार में भी जाओ वहाँ पर। प्रश्न है हमारी प्यास का, कि यदि प्यास होती है, वो कहते हैं ना कि तेरी 2 टके आंधी नौकरी मेरा लखा दसा बन जाए। लेकिन जीवन में कुछ क्षण ऐसे होते हैं दिव्यता के जो मिलने होते हैं, और उसके बाद ये हमारा चुनाव होता है कि हम उन्हें चुनें या सांसारिक उपलब्धियों को चुनें। अब जैसे मैंने जिस व्यापारी की बात बताई, और यदि वो उस मीटिंग को मिस भी कर देता, बिजनेस मीटिंग को, और यहाँ आता तो बहुत कुछ पाता, और मैं उसे अपने साथ लाने के लिए निमंत्रित कर रहा हूँ। लेकिन उसके लिए धन महत्वपूर्ण था, और संयोग देखिए, न माया मिली न राम। वहाँ से भी गया, यहाँ से भी गया। और यदि हो सकता है उसने संकल्प किया होता कि ठीक है मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, आपके साथ चलूँगा, तो वो जो दिव्यता है, जो दिव्य तत्व हमारे साथ यात्रा करते हैं, वे
उसकी उस बीमारी का रूट बदल देते हैं। और ये होता है कि यदि हम शुभ संकल्प करते हैं तो जो देवता हैं या जो असुर हैं वे भी उस नेगेटिव रूट को थोड़ा बदल देते हैं। वो कहते हैं नहीं, इसके पास से होकर मत जाओ, साइड से होकर निकल जाओ, छोटा मोटा शगुन कर दो और इसको छोड़ो, क्योंकि इसने कहीं दिव्य स्थान पर जाने का संकल्प लिया है। अब ये जो प्यास है, अपनी इस प्यास को देखें कि आपकी प्यास कहाँ की प्यास है, किस चीज़ की प्यास है आपको, और उसी प्यास को बुझाने के लिए उसी सरोवर को आप खोजिए। अब जैसे वर्षा जी यहाँ खोजते हुए आई हैं, तो अब देखते हैं वर्षा जी ने उनसे क्या बातें की, तो उसकी जो छोटी मोटी कुछ रिकॉर्डिंग है वो हम आपको दिखाते हैं। बस अपनी प्यास को जगाइए और देखिए, सिर्फ देखिए कि कहाँ की प्यास आपके मन को लगी है। गुरुजी राधे राधे। मैं वैसे तो कनाडा से हूँ और वृंदावन आती जाती रहती हूँ, तो वृंदावन में मन लग गया और अब बस आगे पीछे घूम के बस आध्यात्मिक चेतना का विकास करना है। तो उसके बारे में थोड़े सवाल है मेरे, तो मैं आपको सवाल करूँगी। मुझे एक तो ये है कि हम घर गृहस्थी वाले होते हैं, तो घर में ही मतलब ऐसे उलझ जाते हैं, तो हमारी चेतना का विकास हो घर में रहते हुए भी, बहुत सारे लोगों का यही प्रश्न होता है। तो उसको हम कैसे करें कि हमारा ध्यान भी हो जाए और संसार भी अच्छे से जी ले, तो उसमें हमारा क्या रोल हम कर सकते हैं अच्छे से? प्रकृति हमें प्यार कर रही है, और ये जो हम घर गृहस्थी या जो कुछ भी कहते हैं, ये एक प्रकृति का प्रोसेस है हमें प्रिपेयर करने का, तैयार करने का। अच्छा। तो उस हर आदमी को अगर कोई भी बड़ा काम कराना हो या कुछ भी करना हो तो पहले तैयार करते हैं, तैयारी करो, इसकी तैयारी करो खूब। तो भगवान ने हमारे अंदर से कुछ निकालना है और उसके लिए हमें प्रिपेयर कर रहे हैं। कोई ये गृहस्थी तो हम कह देते हैं ना, तो हमने कहा ये गृहस्थी है, वो गृहस्थी ऐसा कुछ नहीं है, सब प्रोसेस है, प्रेपरेशन। तो जैसे हम बहुत लोगों से बात करते हैं और सुनते भी आते हैं कि अगर ईश्वर से कनेक्ट होना है तो संस्कार को छोड़ दो, ये करो वो करो। तो ये इसमें हम बहुत कंफ्यूज है, क्योंकि हमारी एक जिम्मेवारी तो होते हैं, बाल बच्चे होते हैं, घर को भी संभालना होता है, फिर हम इसको ऐसे साइड करके कैसे आगे बढ़ सकते हैं? तो दोनों को साथ में लेके कैसे चले? ऐसे है, मैंने बोला सारी कोई भगवान को हमारी ज़्यादा ज़रूरत है। उसने हमें जो अगर धरती पे पैदा किया है तो उनको कोई ज़रूरत होगी तभी किया ना। सही है। तो उनको पता है हमारा क्या करना है, कैसे करना है, क्या वो कर रहे हैं, बड़े प्यार से कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। तो मतलब हमने जो ढांचे में भगवान ने डाला है वो चीज़ें ये सोच रही भगवान सेपरेट होना, ये होना, भगवान से हमें कोई अलग कर ही नहीं सकता। सही बात है। भगवान हमारे से अलग हो सकते हैं। तो हमें जैसे मतलब जहाँ जन्म मिला, जिस जगह से हमें जो कर्तव्य करके ही भगवान को साथ में रख के आगे बढ़ना है। और ये जो कुछ भी लाइफ का प्रोसेस है ना, हाँ, गृहस्थी हो या नौकरी हो या बच्चे हो या जो कुछ भी आपका आडंबर है, हाँ, इसमें इस सब के जब प्रेपरेशन होती है ना, तो प्रेपरेशन में कुछ ना कुछ परिवर्तन होता रहता है, कुछ ग्रोथ होती है, ग्रोथ। जब आपने लाइफ में इतने अनुभव होते हैं तो हर अनुभव के साथ बाद आदमी कुछ सीखता है, कुछ उसकी अकल बढ़ती है, कुछ उसकी सोच बदलती है, कोई उसकी चेतना जागृत होती है। अच्छा। तो ये सब जो कुछ भी है, ये आदमी को एक अज्ञानता से ज्ञान में लाने का प्रोसेस है। सही कह रहे हैं। एक अचेतनता से चेतन करने का प्रोसेस है। मतलब हम लोग अज्ञानता में जी रहे हैं, जैसे वही होता है। अज्ञानता में भी वो हमें प्रिपेयर कर रहा है, उसी का खेल है। बहुत सी चीज़ें हैं अज्ञानता से सीखते हैं। अच्छा। और बहुत सी चीज़ें हैं जो अज्ञानता में सीख के वो हमें ज्ञान में लेके जाती है। थोड़ा उनसे अज्ञानी ना होता तो ज्ञान किस चीज़ का होता। तो ये तो एक खेल है, इसमें कोई
तो ये खेल को हमें किस दृष्टि से देखना है? एक लीला है समझकर, क्योंकि वृंदावन में कैसे बोले सब लीलाएं है, लीला। देखो ये जो लफ्ज है ना लीला, लीला को प्ले को कहते हैं, खेल को लीला कहते हैं। अब खेल कोई भी चीज़ है तो खेल का तो एक ही है कि खेल को सीखना है बस ताकि और अच्छी तरह खेले। अच्छा, क्योंकि ये मैं ईशान जी को बहुत सालों से उनसे जुड़ी हूँ, ईशान महेश जी। मैं बार बार उनको पूछती रहती थी, बोले वो तो आपको हनुमान जी का ही स्वरूप देखते हैं, तो बोले आप ब्रह्मदेव जी से, गुरु जी ब्रह्मदेव से ये सवाल करिए और वही आपको जवाब दे सकते हैं सही से। तो ऐसा कुछ नहीं है, तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। लाइफ में जो जीवन है, जीवन का मतलब है कि इसको जीना है। अच्छा, भागना नहीं है इसमें से। और जीने के लिए हमें कोई अभी तक परमात्मा ने कोई ऐसा कोई रोड मैप नहीं दिया कि कैसे जीना है, और हमने गलतियां कर करके सीखना है और बस, तो कुछ नहीं। और जब हम सीखते हैं ना तो क्या होता है कि हमारे अंदर एक परिवर्तन होता है। वो परिवर्तन हमारे स्वभाव में होता है। सब कुछ मेरे स्वभाव से निकल रहा है, और जो मेरे स्वभाव से निकलता है उसको हम भाव कहते हैं। भाव, वो भाव ही आगे जाके संभावनाएं पैदा करते हैं। अच्छा, अगर मेरा स्वभाव बदलेगा ही नहीं तो कोई भाव भी अच्छे नहीं निकलेंगे, संभावना भी नहीं अच्छी निकलेगी। हाँ। बहुत होता है। अब कुत्ते का स्वभाव है तो बदल नहीं रहा, तो कुत्ता ही रहेगा हमेशा। जानवर जो हैं, जानवरों का जो स्वभाव है वो बदलता नहीं है, इसलिए हमेशा वो वही रहते हैं। इंसान है, इसका स्वभाव बदल जाता है, ये भगवान भी बन जाता है। और अगर हमारा स्वभाव ना बदले तो वही बस देखे ना, हजारों लोग होते हैं एक ही स्वभाव, बस प्रेम, बस कुछ नहीं बदलते, जानवर ही है। और जिसका स्वभाव बदलता रहे, तो गुरुजी हमें, जब आदमी हर परिस्थिति को झेलता हुआ उसमें से गुजरे और उसमें जो प्रकृति उसको सिखा रही है उसको सीखे और आगे बढ़े। तो हमें संसार में रह के हमारी जैसे आध्यात्मिक चेतना का विकास करना हो, तो इसके लिए आप थोड़ा प्रकाश डालें कि हम कैसे। संसार से बाहर कहीं रह सकता है कोई? नहीं, वो तो नहीं, मतलब संसार में ही रहना, संसार में ही रह के हम क्या करें, मतलब संसार में रह के हम कैसे जुड़े ईश्वर से, कैसे कनेक्ट हो? अरे ईश्वर तो जुड़े हुए हैं उसके लिए कुछ अलग कर, जैसे बोलते हैं ध्यान करो, ये करो, तो हम वो। अरे अब हर आदमी को फ्रीडम है बोलने की, जो मर्जी बोले हो, तो आपको देखना है कि आप क्या चाहते हो, क्या सुनते हो, क्यों सुनते हो। अच्छा, मेरे को तो अपना देखना है ना, मेरे अंदर क्या है। मैं जहाँ जाओगे अपनी अपनी सब कोई ना कोई बोलेगा। अब ज़्यादा लोग तो इन्फॉर्मेशन सुन के इन्फॉर्मेशन के पीछे भागते हैं जब भेड़ चाल होती है। आप देखो आपको क्या चाहिए। अगर आप अपने आप को सुनना शुरू कर दोगे और लोगों को सुनना बंद कर दोगे ना, तो आपकी बहुत प्रोग्रेस होगी। अगर आप अपने आप को सुनोगे नहीं, लोगों को सुनते रहोगे तो और नीचे जाओगे, क्योंकि ये प्रोसेस है। अपनी आत्मा को सुनो, उसको फॉलो करो और आगे बढ़ो। और साथ में साथ थोड़ा ऑब्जर्वेशन भी करते रहो, चेक भी करते रहो, कहीं मैं अपने आप कुएं में तो नहीं, अपने कुएं को ही नहीं समझ रहा। कहीं मतलब कई बार क्या होता है कि आदमी अपने स्वभाव को बदलता नहीं है और उसी स्वभाव में सोचता है कि मेरे को तो सब पता लग गया, मेरे को सब पता है, मैं जानता। क्योंकि गुरुजी मैं 21 साल से हो कि आदमी जो ओपन हो, रिसेप्टिव हो, एस्पायरिंग हो, बल्कि अभिप्सा करने वाला हो, बदलने वाला हो, सीखने वाला हो, फिर आनंद आता है। क्योंकि जिंदगी है, जीनी सीखनी है बस। क्योंकि 21 साल से मैं कनाडा रह रही हूँ, फिर डिसाइड किया कि आध्यात्मिक ऊर्जा तो हमें भारत के सिवा कहीं नहीं मिलेगी। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि 6 महीना इधर आऊँगी, 6 महीना उधर जाऊँगी। तो बस ये आध्यात्मिक विकास के लिए मैं वृंदावन में आ गई और वृंदावन में अपना एक बेस बना के बस चारों ओर घूम रही। तो आज मुझे मौका मिल गया आपके दर्शन का और इधर आने का। ईशान जी बोले आप वहीं जाओ, आपको वहीं आपके सवालों के जवाब मिलेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, आपने जो हमें ज्ञान दिया इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, सिंपल ही बात है, लेकिन जैसे हम लोग जो संसारी लोग थोड़ा भटक जाते हैं ना कि कोई ये बोले, कोई ये, हम सुन, मतलब आपने जो बोल रहा कि हमारी सुनने ज्ञान है। हाँ
कोई भी ज्ञान पूरा नहीं है, कोई भी इसके ज्ञान जो भी है भगवान ने खेल ही ऐसा रचा हुआ है। अगर कोई ज्ञान बिल्कुल हो गई ये तो फाइनल ज्ञान हो गया, फिर तो खेल ही खत्म हो गया। सही बात। लेकिन जिज्ञासा होनी चाहिए कि बस हमें इस जीवन में आगे बढ़ना है, बस आगे बढ़ना, सीखना है। कहते हैं जितना ज़्यादा सीखोगे उतना लगेगा कि अभी कुछ भी नहीं सीखा, जितना ज़्यादा जानोगे ऐसा लगेगा अरे कुछ भी नहीं पता। सही बात है। जो जिस चीज़ का पता लग जाता है ना, वो अभी तक धरती पे जितना भी ज्ञान है वो हाफ नॉलेज है, हर चीज़ की हाफ नॉलेज। तो अगर पूर्ण ज्ञान हो गया तो पूर्ण ज्ञान होने के बाद तो फिर कुछ बचा ही नहीं, ऐसा कुछ। और भगवान ने खेल अनंतम, असीमित, नो लिमिट, इन्फिनाइट। तो इसी में आनंद है, सीखने में आनंद है। सीखते रहो, सीखते रहो, बस वही है, डटे रहो, आगे बढ़ो। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मैं वर्षा शुक्ला फ्रॉम कनाडा। बस यही मेरे प्रश्नों थे, तो मैंने गुरुजी आपसे बस मुलाकात की। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर इधर है।